नौजवान खड़ा होकर कह दे कि पिछले 6 साल में किसी नौजवान को मेरिट पे नौकरी मिली। मैं अपने नौजवानों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हो कि जिसके अंदर गाली गलोच हो, चोर डाकू की झूठे इल्जामात हों? क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? क्या जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? मरियम नवाज के नौजवानों से सवालात। फैसलाबाद में तकरीब से धुआंधार खिताब। कहा, भड़के मारना, किसी सूबे में जलसा जलाओ घेराव आसान काम। कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर दिया। सियासी हरीफों की तवज्जो खिदमत पर नहीं, दूसरों पर हमलावर होने पर है। हक बात कहने और नौजवानों को समझाने से पीछे नहीं हटूंगी। वज़ीर आला पंजाब का अगले साल 400 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान। बोर्ड की मीटिंग है IMF की, तो हमने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं। बड़ी कड़ी शराइत थी, पूरी कर दी है। हुकूमत ने और इदारों ने मिलकर हमने जो माशी चैलेंजेस को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दिन रात मेहनत करके आहिस्ता आहिस्ता माशी जो इशारे हैं उनमें बतदरीज बेहतरी आ रही है। IMF की सख्त शराइत पूरी करती हुकूमत और इदारों ने चैलेंजेस को कबूल किया। मईशत बेहतर हो रही है। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। सदर तुर्किया से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, अर्दवान के खिताब ने दिलों को छुआ। वजीर आजम की लबनान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सेहूनी जारह जंग फैलाने की साजिश और अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन करार। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, फलस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। वजीर आजम की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। मंजूरी से पाकिस्तान को दीगर आलमी इदारों और ममालिक से भी फंड्स मिलेंगे। पाकिस्तान ने 4 साल में 100 अरब डॉलर कर्ज वापस करना है। FBI ने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों की जिंदगी मुश्किल बनाने की ठान ली। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। रिटर्न फाइल ना करने वालों के बैंक अकाउंट गैर फाल, गाड़ी और गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी लगेगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद मुकर्रर की जाएगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। सरमाकारी, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फिरोग देने पर इत्तफाक। चीन काबिल एतमाद दोस्त, ताल्लुकात पर फख्र है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, चीन के साथ मिलकर मुआशी मोर्चे किए जा सकते हैं। चीनी सरमाकारों के लिए इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीनी सफीर ने कहा, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात बुलंदियों पर गए। पायदार तरक्की के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान महफूज और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निजाम के लिए पुरआज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में फोरम से वीडियो खिताब। कहा, 5 साल में सैलाब और बारिशों से ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बुनियादी ढांचे की देखभाल और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। सीपैक और चाइना बेल्ट रोड मंसूबों से दोनों मुल्क मुस्तफीद होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की बेहतरी भी शामिल है। विफाक की वजीर सरमाकारी बोर्ड, मवासिलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का चीन में ग्लोबल ट्रांसपोर्ट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान को शहरी आबादी में इजाफे और माहौलियाती तनाजुली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। ज़राए आमदोरफ्त में बेहतरी के लिए शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और महंगाई में कमी की पेशगोई। रवां साल मुआशी शरह नमू 2.8% और औसत महंगाई 15% रहने का इम्कान। सियासी तनाव और मुआशी खतरात बदस्तूर मौजूद। एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड रखने पर जोर।
आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें किससे मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने या ना करने पर गौर होगा। कानूनी माहिरीन की तजावीज पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी ने आईनी विफाकी अदालत का कयाम जरूरी करार दे दिया। शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी किसी शख्सियत के लिए आईनी तरमीम की बात नहीं कर रही। अपने नाम के साथ इंसाफ लगाने वाली जमात इंसाफ के बुनियादी तकाजे पूरे करने से भाग रही है। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती हैं, ये बात गलत है। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मन ए गोशक लूटी होती राजा होती कौमा के ये बड़ी गलती के मन को था भाईदे शुमा मकनी ये बड़े मुल्क के आज़ादी नबी। रियासत ने खुदकुश बमबार को गलत राह पर जाने से बचा लिया। अदीला बलोच अपने किए पर नादिम। नौजवानों से किसी के बहकावे में ना आने की अपील। वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वरगलाए गए बहुत से नौजवान पहाड़ों पर मौजूद हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। इन्हें भी ब्रेन वॉशिंग करके पहाड़ों पर ले जाया गया। गलत रास्ते का एहसास हो गया और बहुत बड़े गुनाह से बच गई। अदीला बलोच की वालिदा ने कहा कि बेटी दहशतगर्दों ने छीन ली थी। दौरान गुफ्तगू आबदीदा हो गई। वालिद बोले पहाड़ों पर जाने वालों की वापसी नामुमकिन होती है। हुकूमत की मदद से बेटी बाजियाब हो गई। दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। ये कैसे बलोच हैं जो बेटी को वरगला कर ले गए? गजा और लेबनान बन रहे हैं कब्रिस्तान। जाग जाएं, आवाज उठाएं। बच्चे सूखी रोटी और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नेतन्याहू को ऐसे ही रोकें जैसे हिटलर को रोका। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जनरल असेंबली में जज्बाती खिताब। इसराइल दिफा के नाम पर नस्लकुशी कर रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बरहम। कतरी अमीर ने कहा गजा में जंग नहीं कत्लेआम हो रहा है। उर्दन, कोलंबिया, जनूबी अफ्रीका और चिली की भी इसराइल पर शदीद तनकीद। दो नाकामियों के बाद इंग्लिश टीम का रेस्क्यू मिशन। तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। हैरी ब्रूक की बर्क रफ्तार बैटिंग। इंग्लिश कप्तान 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच का फैसला डीएल मेथड पर हुआ। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बर्तरी हासिल। EFL कप फुटबॉल में चेल्सी का पावर शो। साबिक चैंपियन की बैरो के खिलाफ 5-0 से कामयाबी। क्रिस्टोफर की हैट्रिक। मैनचेस्टर सिटी ने वॉटफोर्ड के खिलाफ मैच 2-1 से जीता।